गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिनेशंस। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में गैमेटोफाइट्स के जर्मिनेशंस पे देखा था कि किस टाइप में हमारा मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो रहा था, जर्मिनेट हो रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं, पॉलिनेशन देते हैं। पॉलिनेशन है क्या? एक्चुअल में जब भी देखा जाए तो पॉलिनेशन ये वो टर्म है जिस चीज़ को सिंपली अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब एंथर मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है ना। यानी एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का मूवमेंट को ही अपन क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। कह सकते हो कि सेम फ्लावर पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर पे भी हो सकते हैं, जिस चीज़ को अपन सिंपली क्या कंसिडर कर सकते हैं, पॉलिनेशन कंसिडर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझो। अब जब टाइम होता है पॉलिनेशन का, तब पॉलन ग्रेन जो होता है आइदर एक्चुअली या फिर पार्शली डेवलप कर जाता है मेल गैमेटोफाइट में, और जबकि मेल जो पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट किस में होता है, इन सीटू। किस में होता है, इन सीटू कल्चर में डेवलप होता है। इन सीटू का मतलब कि एंथर में रहने के साथ साथ इसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है, बेसिकली करना शुरू कर देता है। इवन जब टाइम होता है डेहिशंस का, यानी एंथर के फटने का और पॉलन ग्रेन के रिलीज होने का, तब बेसिकली इस पॉलन के अंदर टू सेल्ड स्टेज पहुंच जाते हैं। याद है ना, टू सेल्ड स्टेज वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे कि आखिर जब पॉलन का जर्मिनेशन हुआ तब पॉलन ट्यूब कैसे बना। उससे पहले एक नॉर्मल सा टर्म आप समझो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में है। अब क्या होता है कि जब पॉलन जैसे ही लैंड करता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तब उसमें बोरोन का रिएक्शन होता है। अगर बोरोन बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, देन इसी चीज को अपन क्या कंसिडर करेंगे, पॉलन कॉम्पैटिबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलन कॉम्पैटिबिलिटी कहेंगे। मतलब हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर बोरोन बोरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तब सिंपली बोल सकते हैं कि हाँ भाई पॉलिनेशन टेक्स प्लेस हुआ। लेकिन अगर स्टूडेंट्स बोरोन बोरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो जरा सोचे हो उस एंटायर इवेंट को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉलन इनकॉम्पैटिबिलिटी कहेंगे। समझिएगा ध्यान से, पॉलन कॉम्पैटिबिलिटी और पॉलन इनकॉम्पैटिबिलिटी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे, एक स्टेप्स फॉरवर्ड। अब जब डेवलपमेंट देखेंगे अपन पॉलन ट्यूब्स का, तब इसमें देखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है फ्लूइड और स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, जिस वजह से इंटाइन जो होता है, ये इंटाइन कम्स आउट थ्रू द जर्म पोर्स। अब यही इंटाइन क्या होता है, जर्म पोर से बाहर होता है। क्यों? क्योंकि इंटाइन लेयर फ्लूइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है और फूलना शुरू करता है। अब जब ये ग्रो होना शुरू होता है इंटाइन, तो बच्चे इसी चीज को सिंपली अपन क्या कंसिडर करते हैं, पॉलन ट्यूब कंसिडर करते हैं। और यही पॉलन ट्यूब इतना ज़्यादा डेवलप होता चला जाता है, इतना ज़्यादा डेवलप होके चला जाता है कि वो सीधे माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करता है, एग सेल और फ्री न्यूक्लियाई को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है डियर स्टूडेंट्स। अब जरा समझो कि ये जो स्टाइल है, स्टाइल दो मेन टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो फीमेल का पार्ट है ना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, गाइनोशियम, जहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब कहोगे सर इसमें क्या है, जरा बताइए।
तो अब देख कि स्टाइल बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है हॉलो और दूसरा होता है सॉलिड। समझो, अगर हॉलो के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे तो हॉलो स्टाइल में एक कैनाल प्रेजेंट होगा, बोलो हाँ या ना। अब इसका पॉलिन ट्यूब जो होगा वो सरफेस के किनारे, वो भी स्टीलर कैनाल के साथ क्या करेगा, ग्रो करेगा। और जिस जोन में ग्रो करेगा उस जोन का नाम कहेंगे क्या, सिक्रेटरी जोन कहेंगे। जरा देख लिया जाए, ये पॉलन ट्यूब रहा, ये कैनाल रहा, ये स्टीलर टिश्यूज रहा, और स्टीलर टिश्यूज के साथ साथ कौन सा जोन रहा, सिक्रेटरी जोन। ये तो पहला टाइप रहा स्टाइल का। अब स्टाइल का जो दूसरा टाइप आता है जिसका नाम अपन क्या देते हैं, सॉलिड टाइप देते हैं। बेटा सॉलिड टाइप में क्या होता है कि पॉलन ट्यूब्स जो ग्रो करता है वो एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज में ग्रो करता है। क्या करता है, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज में ग्रो करता है। जैसे कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है, जरा देखो, अब ये सारे स्टाइलर टिश्यूज है, इसमें जरा देखो कोई हॉलो पार्ट है नहीं, ठीक है। तो ये सारे कंडक्टिंग टिश्यूज के साथ ग्रो कर रहा है पॉलन ट्यूब। सो बेटा इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन क्या कहेंगे, दैट इज सॉलिड टाइप ऑफ स्टाइल्स कहेंगे। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब जरा इसमें एक नोट करने की बात आती है। अब कहोगे कि सर नोट क्या है। नोट बेटा ये है कि अगर जैसे देखा जाए कि अगर सेल की लाइनिंग जो होगी अगर स्टीलर कैनाल के पास होगा तो वो सिक्रीटरी नेचर्स का होगा। यानी जैसे कि अपन जानते हैं कि सेल्स की लाइनिंग जो होगी वो क्या होगा, दैट इज द स्टाइलर कैनाल के पास वो कैसा हो जाएगा, आर सिक्रीटरी नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे कि सर जैसे ही सिक्रीटरी नेचर का हुआ तो इसके कंपोजिशन क्या क्या होंगे, ये क्या क्या सिक्रीट करेगा। बेटा याद रख लेना, ये सिक्रीट महज 3 चीज करेगा, जिस चीज का नाम सबसे पहला होता है प्रोटीन, दूसरे का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद तीसरे का जो नाम होता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, लिपिड्स कहते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। ये जो चीजें बताई गई थी ये बताया गया था बाय द हेल्प ऑफ टिटॉन, टाइटन नहीं, टिटॉन एंड होमर। कब, 1980s में ये इन्होंने बताया था। याद रख लेना, एक्चुअल में जो होते हैं पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब इसी सिक्रीशन से गार्ड होता है। कह सकते हो कि पाथ ऑफ पॉलन क्या, ट्यूब इज गाइडेड बाय व्हाट, दीज सिक्रीशंस। यही सिक्रीशंस गाइड करता है और कह सकते हो दैट इज सिक्रीशन ऑफ ओव्यूल कह सकते हो, ठीक है। ये टर्म बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रासबर्गर। क्या नाम था, स्ट्रासबर्गर नाम था। अब ये मत कह देना बर्गर किंग, है ना। दैट इज 1987 में डियर स्टूडेंट्स। ये तो सारे बात रहे। अब हम लोग बेसिकली एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब देखेंगे किसके अंदर, इनसाइड द ओव्यूल। यानी कह सकते हो अब अपना जो टॉपिक है अभी दैट इज एंट्री, स्पेलिंग मिस्टेक है, एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब, वो भी किसके अंदर, पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। अब जरा समझो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ही ये एंट्री हो गया ओव्यूल के अंदर तो अब समझो 2 मेल गैमेट्स हैं। पहला तो बेसिक टर्म्स है, कितने हैं, 2 मेल गैमेट। एंट्री जो हो सकता है बेटा वो 3 तरीके से हो सकता है,
क्या हो सकता है? 3 तरीके से हो सकता है। अब जरा समझो, एक रफली स्केच पे समझने का कोशिश करो जो मैं बताता हूं। अब मान लो ये अपना ओव्यूल है, समझो ये माइक्रोपाइलर है, बोलो हाँ या ना। अब ये अपना इंट्यूगमेंट्स है, कोई दिक्कत? इंट्यूगमेंट्स के बाद डियर स्टूडेंट्स ये सारे टर्म्स हैं, आपको पता ही होगा इसमें से कौन क्या है। फूल पत्ती तो है नहीं, है ना? ध्यान तो दोगे ना? अब जरा समझो कि ये कहाँ कहाँ से एंटर करेगा। तो जरा समझो, पहला ये सिंपल पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर होगा, ये फर्स्ट है बेटा, ठीक है, जो सिंपल माइक्रोपाइल से एंटर होगा। दूसरा क्या है कि एक डायरेक्ट चैलेजा से एंटर करने का कोशिश करेगा, ये इसका नाम मैं सेकंड दे रहा हूं, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब तीसरा जो होगा, आइदर क्या करेगा, इंट्यूगमेंट के तरफ से एंटर करने का कोशिश करेगा, ठीक है, आइदर राफी के तरफ से एंटर करने का कोशिश करेगा। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आप जानते हो यहां पर एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जो कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, जिसका नाम अपन क्या कह सकते हैं, राफे कहते हैं। क्लियर है? अब ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल में 3 जगह से एंटर करने का क्या किया, कोशिश किया। अब समझो टोटल कितने हो गए, टोटल 3 वेज ऑफ एंट्री हो गए। क्लियर? 3 वेज में सबसे पहला वाले का नाम क्या था, पोरोगैमी, है ना, क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन से। दूसरे वाले का नाम क्या था, दैट इज चलाजोगैमी। और तीसरे वाले का नाम क्या था, दैट इज द मीजोगैमी। क्लियर है? अब मैं सोच रहा हूं कि इसी जगह से इसे एक्सप्लेन कर दूं। अब जरा समझो, पहला तो पोरोगैमी हो गया, तो अब कहोगे पोरोगैमी के बारे में क्या, तो सिंपल से पॉलन ट्यूब जो हो रहा है वो कहां पे एंट्री हो रहा है, तो एंट्री फ्रॉम माइक्रोपाइल रीजन से हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के को अपन क्या कह सकते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। अब ये इस टाइप का एंट्री पॉलन ट्यूब का किस में ऑब्जर्व होता है, तो बेटा 2 चीज में, पहला दैट इज कैप सेला में, किस में डियर स्टूडेंट्स, कैप्सेला में, और दूसरा दैट इज ब्रासिका में। याद रख लेना, इसमें जहां जहां कैप्सेला होगा वहां वहां ब्रासिका भी आता ही आता है बेटा, ध्यान दे। अब सेकंड आया चैलेजोगैमी। अब कहोगे कि सर ये चैलेजोगैमी कहां से है, तो बेटा याद रख लेना, तो पॉलन ट्यूब एंटर होगा फ्रॉम चलाजा से, जिसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है बेटा, दैट इज कासवरीना। क्या कहते हैं, कासवरीना कहते हैं। अब मीजोगैमी होंगे, ठीक है। मीजोगैमी में पॉलन ट्यूब एंटर होगा 2 जगह से, या फिर एक जगह से कह सकते हो, एक बार में तो एक ही जगह होगा ना, दैट इज पहला होगा इंट्यूगमेंट्स, ठीक है बेटा, इंट्यूगमेंट्स, और दूसरा जो होगा कहां से, और थ्रू फ्यूनिकल। यही 2 हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जिसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। क्या कह सकते हैं, कुकुरबिटा, दैट इज कॉमनली नोन एज द कुकुरबिटा पेपर। अब जरा समझो कि ये सारी बात तो रही क्या चीज, एंट्री के बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया। अब कहोगे कि सर एंट्री के बेसिस पे तो हो गया, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब्स अगर कहोगे तो कैसे कह सकते हो,
तो देख लो, जो भी एंट्री हुआ पॉलन ट्यूब का, वो एक ही चीज कह सकते हो कि ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है? अब जरा देख लेना कि यही 3 एंट्रीज जो है पॉलन ट्यूब का लिया जाता है। एक और चीज कह सकते हो कि अब जब पॉलन ट्यूब, ये तो ओव्यूल के अंदर रहा, लेकिन ओव्यूल के अंदर अब जब एंट्री देखा जाए तो एंट्री एम्ब्रियो सैक का देखा जाए कि अब एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे एंट्री करेगा, यानी एंट्री ऑफ pollen tube into embryo sac। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री किस बेसिस पे और किस बिहाफ पर लेगा और कैसे लेगा? बेटा समझो, ये भी जो होगा वो भी कैसा होगा? ये भी 3 फॉर्म्स के होंगे। कितने फॉर्म्स के होंगे? 3 फॉर्म्स के होंगे। अब कहोगे सर 3 फॉर्म कैसा? तो सबसे पहला, अब जरा समझो, ये एम्ब्रियो सैक है अपना। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये पहला सिनर्जिड है, ये दूसरा सिनर्जिड है, और ये इसके साथ फिलीफॉर्म एपरेटस है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सिंपली अपन क्या कह सकते हैं? एग सेल्स है। ये सिनर्जिड है। अब कहोगे कि सर कहां कहां से एंटर करेगा? तो देख बेटा, अब सबसे पहला, अगर पॉलन ट्यूब एंटर करना होगा तो सबसे पहला ये साइड से एंटर करेगा, फर्स्ट। दूसरा डायरेक्ट एंटर करेगा, सेकेंड। और तीसरा सिनर्जिड के साथ एंटर करेगा। ये 3 हो सकते हैं, है ना? तो अब पहला जो रहा, ठीक है, जिस चीज को अपन फर्स्ट कह रहे हैं, तो कह सकते हो फर्स्ट बिटवीन द वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक। बोलो हाँ या ना? पहला तो वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक के बीच का बताया, है ना? बिटवीन द वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड वन सिनर्जिड। कोई दिक्कत? पहला तो ये हो गया। अब कहोगे सर दूसरा क्या है? तो बेटा दूसरा देख, दूसरा जो होगा बिटवीन द एग सेल्स एंड वन सिनर्जिड्स। कहां पर? बिटवीन एग सेल्स एंड वन सिनर्जिड्स बेटा। अब कहोगे सर तीसरा क्या होगा? तीसरा जो होगा बेटा डायरेक्टली होगा इनटू वन सिनर्जिड्स। क्लियर है? यही 3 इवेंट पॉलन ट्यूब का एंट्री एम्ब्रियो सैक में होगा और पॉलन ट्यूब का एंट्री ओव्यूल में होगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये सारे टर्म्स जो थे ये एंट्री के बेसिस पे हो गए बच्चे। मैंने ये टॉपिक को थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि मुझे डायरेक्ट पॉलिनेशन ही पढ़ाना था, लेकिन मैं टॉपिक को इस वजह से एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि ये सारे बेसिक्स और फंडामेंटल टर्म्स थे जो आपको क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें अपन क्या बारे में डिस्कस करेंगे? टाइप ऑफ पॉलिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।